Hello friends, welcome to back my channel. Today I came with a new topic and the topic is tense. So friends, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जब आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिख जाए। जैसे इंग्लिश में इसका डिफिनीशन है व्हेन रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही देखने को मिलता है, व्हेन रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन आपको पूरा देखना है, इसके आगे कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो व्हेन रहा है, रही है, रहे हैं etc these types of words will come in the verb of the sentences then and उसमें होता था then, इसमें आया था and इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस के बीच में टाइम, ईयर, मंथ, डेज इनमें से कोई एक होगा, या तो टाइम होगा, या तो ईयर होगा, या तो मंथ होगा, या तो डेज होगा। आर गिवन मतलब दिया हुआ हो, देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आपको इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना है। पहले तो आपको देखना है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तीनों में से कोई एक दिख जाए। उसके बाद आपको सेंटेंस के बीच में कोई या तो टाइम दिया होगा, या तो ईयर दिया होगा, या तो मंथ, या तो डेज। यही ध्यान देना है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं etc these types of word will come and in the middle of the sentences time, year, month, days etc मैंने लिखा है ना, टाइम, ईयर, मंथ, डेज etc are given, then we should understand that this is present perfect continuous tense। तो दोस्तों, हमने इसके पहचान को देख लिया। अब हम इसे चार पार्ट्स में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड निगेटिव। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि इसके चार सेंटेंस में पहले टाइप को अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना या बनावट, या फिर आपसे रूल कह सकते हैं, जिसके हिसाब से कोई भी सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होगा। तो दोस्तों, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव लगेगा। ये हैज ऑब्लिक हैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखने को मिला था। और उसके बाद लगेगा यहाँ पे इसके साथ बीइंग, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया था वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जिसमें आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फार। तो हम आपको बताने वाले हैं सिंस का प्रयोग कब होगा, फार का प्रयोग कब होगा। उसके बाद होगा टाइम, ईयर, मंथ, डेज etc यहाँ पे लगा दीजिए etc, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे, एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद इसे हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। तो जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ही आपको रहा है दिखा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए वह 2 घंटा दिख गया, तो आपको ये पता चल जाएगा वह ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने बताया ना इसके बीच में आपको टाइम, ईयर, मंथ, डेज etc दिखेगा। तो आपको यहाँ क्या दिखा, 2 घंटे से मतलब समय दिखा, टाइम दिखा। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको इसे किस तरह से ट्रांसलेट करना है। ही के लिए हमेशा, वहाँ के लिए हमेशा ही लिखते हैं, और ही, सी, इट और एनी नेम, ही, सी, इट और एनी नेम, इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताया है। तो ही के साथ हम हैज लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा देना है, ही हैज बीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। प्लेइंग के बाद आप क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद आप लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फार। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग कब, डिफिनिट चीज, जब कोई भी चीज निश्चित हो। जैसे वह 16 तारीख से, वह 2020 से, वह 2025 से। ये देखिए, जो 2000 में जब 2025 से आ जाए, वह 10 सालों से आ जाए, तो वो हमेशा इनडिफिनिट होगा।
वह 5 साल आ जाए तो इनडिफिनिट होगा। लेकिन अगर आ जाए वह 2025 से, वह 15 तारीख से, वह सोमवार से, ये आ जाए, ये होगा डिफिनिट। डिफिनिट के लिए एक रूल लिख लीजिए यहाँ नीचे, डिफिनिट। डिफिनिट के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा और इनडिफिनिट के लिए हमेशा फार का प्रयोग होगा। तो डिफिनिट, डिफिनिट के लिए डिफिनिट जैसे हो जाए वह 2004, बात करें 2004 की, और बात कर ले मंडे हो जाए, मतलब कोई भी दिन दे दे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और कोई भी सन दे दे, 2004, 2020, 2050, 2060 ये दे दे। उसके बाद आपको कोई डेट दे दे, स्पेसिफिक डेट, वह 15 तारीख से, और कोई मंथ में कोई भी दे दे, जैसे वह 15 वह अप्रैल से, और यही चीज इनडिफिनिट में हो जाएगा। तो इनडिफिनिट, इनडिफिनिट में क्या करना होता है कि जैसे 2004 की जगह दे देगा वह 5 सालों से, वह 5 साल से, और दे देगा वह 2 दिन से, 2 दिन, 5 दिन, 20 दिन, ऐसे करके देगा तो इनडिफिनिट में आएगा। और 5 साल, 50 साल, 20 साल इनडिफिनिट आएगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दे वह 15 दिन, वह 15 तारीख से, जैसे मान लीजिए दे दे वह 15 दिन से हो गया। जैसे मान लीजिए वह 3 महीने से आ जाए, वह 3 महीने से। अब इनडिफिनिट के लिए आपको ये समझना है कि इनडिफिनिट से 5 साल, कौन से 5 साल की बात कर रहा है, ये तो ये कोई डिफिनिट नहीं है, लेकिन डिफिनिट में 2004 है। हम बता रहा है कि वो डिफिनिट है कि 2004 से ही, और मंडे है तो मंडे से ही, और 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल से ही। और जैसे इनडिफिनिट के लिए 5 साल से, 2 दिन से, कौन से 2 दिन से, और जैसे बात करें 3 दिन से, 2 दिन से, 5 साल से, तो ये सब इनडिफिनिट होगा। तो दोस्तों इसके साथ हमेशा क्या 2 घंटे से है, जैसे यहाँ पे लिखा जाए 5 घंटे से, 2 घंटे से, 8 घंटे से, 50 घंटे से, ये सब आ जाए तो भी ये इनडिफिनिट होगा, ये इनडिफिनिट होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे से इनडिफिनिट होगा, इसके साथ फार होगा, फार 2 घंटे से 2 आवर्स। ये तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम क्या करते हैं, अगर नोट न किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करके एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, राइट। फिर निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करके बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव की जगह निगेटिव। तो दोस्तों हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, बस केवल आपको नॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट के बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दिस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ईयर, मंथ, डेज, इट सेम सब कुछ रहेगा, बस केवल आपको हैव के बाद नॉट लगा के बीन लगा देना है। तो ये हो गया। अब हम आपको एक इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे राधिका, राधिका 2004 से, राधिका 2004 से स्कूल जा रही है। राधिका 2004 से स्कूल जा रही है, इसे आपको ट्रांसलेट करना है, नहीं जा रही है। राधिका 2004 से स्कूल, राधिका 2004 से स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेट किस तरह उससे होगा। तो पहले होगा राधिका, राधिका राधिका के बाद राधिका का कोई नाम है, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। राधिका हैज, हैज के बाद लगेगा नॉट, उसके बाद लगेगा बीन, क्योंकि है ना हैज के बाद नॉट प्लस बीन, प्लस राधिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, राधिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल
उसके बाद यहाँ पे 2004 है। हमने आपको बताया कि 2004, 2010, 2050 आया, इसके साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो सिंस 2004, सिंस 2004। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।